और बड़ी खबर पाकिस्तान में आतंकियों की बड़ी बैठक की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर आतंकियों की बड़ी बैठक। बहावलपुर में आतंकियों की बड़ी बैठक बेनकाब। लश्कर और जैश के टॉप कमांडर की सीक्रेट मीटिंग। तो लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह भी मीटिंग में दिखाई दिया। जैश के मसूद अजहर से गुपचुप मिला है। सैफुल्लाह कसूरी बैठक में भारत के खिलाफ साजिश रचने की आशंका। पहलगाम हमले से पहले भी दोनों ने मीटिंग की थी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी खुफिया मीटिंग की जानकारी मिली है, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी आज शनिवार पाकिस्तान के बहावलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ। बड़ी बात यह है कि बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। सूत्रों के अनुसार कसूरी अक्सर बहावलपुर आता है और जैश चीफ मसूद अजहर से गुपचुप तरीके से मुलाकात करता है। तो बताया जा रहा है कि पहलगाम में हुए हमले से ठीक पहले भी कसूरी बहावलपुर आया था, जहां लश्कर और जैश के बीच किसी संयुक्त प्लानिंग पर बातचीत हुई थी। तो सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कसूरी और अजहर की यह मुलाकात भारत के खिलाफ किसी नई आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। बैठक में भारत के खिलाफ साजिश रचने की आशंका जताई जा रही है। पहलगाम हमले से पहले भी दोनों ने मीटिंग की थी। तो यहां पर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब होती हुई लश्कर और जैश की साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान में आतंकियों की बड़ी बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी शनिवार पाकिस्तान के बहावलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ। और बड़ी बात यह रही कि बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। तो सूत्रों के अनुसार कसूरी अक्सर बहावलपुर आता है और जैश चीफ मसूद अजहर से गुपचुप तरीके से मुलाकात करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, किस तरह की बात हो सकती है? क्या भारत के लिए कोई साजिश यहां पर तैयार की जा रही थी? क्या जानकारी इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल गीतू। देखिए, जैश और लश्कर का ये गठजोड़ जो है वो नया नहीं है, वो बहुत पुराना गठजोड़ है। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के तहत ये दोनों संगठन चाहे पाकिस्तान के अंदर अलग अलग नाम से ऑपरेट करते हों, लेकिन इनका मकसद एक है। और जो कार्रवाई होती है वो भी मिला जुला कर ही ये लोग करते हैं, क्योंकि इनका मकसद है भारत को बर्बाद करना, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना। और इसी को लेकर अब एक नया जो है वो दौर की शुरुआत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि बहावलपुर में एक बार फिर आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। और अब धार्मिक सभाओं के जो है वो आड़ में आतंकियों की मीटिंग करवाई जा रही है। और खासतौर पर जो जैश-ए-मोहम्मद का वुमेन विंग जमातुल मोमिनात शुरू किया गया है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद की सरगना जो अजहर मसूद है, उनकी बहन सादिया जो है वो उनकी देखरेख में शुरुआत किया गया है। इस मीटिंग के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो है वो वुमेन्स भी पहुंची थी। वुमेन जो कट्टरपंथी कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे थे। और वहां पर बाकायदा किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में भारत को दहलाने की साजिश रची जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सैफुल्लाह कसूरी जो डिप्टी चीफ है लश्कर तैयबा का, वो बाकायदा अगर आता है और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद से मुलाकात करता है, तो यही कहीं ना कहीं संदेश देता है कि किस तरीके का ये गठजोड़ जो है वो बहुत पुराना है। और इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लश्कर तैयबा ने जब बायसरन घाटी में आतंकी हमला किया था 22 अप्रैल को, उसके बाद भी लश्कर का ये डिप्टी चीफ जो है वो सैफुल्लाह कसूरी बहावलपुर गया था अजहर मसूद से मुलाकात कर बाकायदा वहां पर सारी जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर उसने साझा की थी। और अब एक बार फिर अगर इनकी मुलाकात होती है तो निश्चित रूप में जो सुरक्षा एजेंसी भारत के हैं उनके कान खड़े होना लाजमी है। और इसीलिए लगातार इस तरीके की जो बैठकें पाकिस्तान या पीओके के अंदर की जा रही हैं, उन पर बड़ी पैनी नजर बनाए रखी गई है। और इसीलिए आप देखेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वहां से घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि करीबन 150 से ज्यादा आतंकी जो है वो इस समय लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हुए हैं घुसपैठ करने के लिए। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीबन हम ये कह सकते हैं कि 69 लॉन्च पैड जो है वो नॉर्थ ऑफ कश्मीर यानी कि नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल कश्मीर घाटी के साथ जो लगता हुआ जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां पर दोबारा से रीएक्टिवेट हुए हैं। और करीबन 72 की संख्या में साउथ ऑफ पीर पंचाल जो जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ का जो इलाका है, जम्मू के साथ सटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहां पर 12 लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से। और करीबन 60 ऐसे लॉन्च पैड हैं जो राजौरी पुंछ और अखनूर के साथ नौशहरा के साथ लगता हुआ जो इलाका पड़ता
जाता है, वहां पर ये लॉन्च पैड तैयार किए गए और यहां पर बड़ी संख्या में आतंकियों की ट्रेनिंग कर यहां भेजा गया है और जहां से वो लगातार घुसपैठ की कोशिशें करेंगे और भारत को दहलाने की साजिश रची जाएगी। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो जो साजिशें पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन रच रहे हैं, उसको नाकाम बनाने के लिए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भारत की भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, जहां से अक्सर घुसपैठ की कोशिश चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान की बात करें, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, भारत के साथ तो रिश्ते अच्छे है ही नहीं। तो क्या लग रहा है कि चारों तरफ से पाकिस्तान के घिरने के बाद भी अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी बैठे हैं उनकी सोच यही है किसी भी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि अब पाकिस्तान अपने गृह युद्ध की स्थिति में भी आ चुका है। देखिए, निश्चित रूप में पाकिस्तान में चाहे शहबाज शरीफ की एक फेडरल गवर्नमेंट स्थापित की गई हो, जिनको जनता ने चुना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे बैकएंड से देखेंगे तो पाकिस्तान की सेना जो है वो देश चलाती है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो है वो पाकिस्तान को रूल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए वहां की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के ऊपर ही जुटी रहती है, क्योंकि जितना भी पैसा बाहर देशों से या फिर हम ये कहेंगे कि जो गल्फ की कंट्रियों से जो पैसा पाकिस्तान को एड के रूप में मिलता है, वो कश्मीर के नाम पर ही उनको वो पैसा मिलता है और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ही कोशिश होती है। पहले अफगानिस्तान में भी इसमें पाकिस्तान की मदद करता था, लेकिन अब जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर घेरना शुरू कर दिया है, तो इससे पाकिस्तान जो है वो करीबन चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आएगा। हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे और उसके बाद उन्होंने जो मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आज न केवल भारत बल्कि विश्व के वो बड़े जो देश हैं जो आतंकवाद से कहीं ना कहीं पीड़ित रहे हैं, वो भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की जननी है। तो पाकिस्तान आतंकियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे शेर की सवारी है जिसकी सवारी वो कर चुका है और अगर वो उस सवारी से उतरने की कोशिश करेगा तो वही शेर जो है पाकिस्तान को खा जाएगा। तो ये एक स्थिति जो है इस समय पाकिस्तान के अंदर निश्चित रूप में बनी हुई है। आतंकी जो है वो खुलेआम वहां पर घूमते हैं, उनको बाकायदा एसएसजी कमांडो और पाकिस्तानी आर्मी का सुरक्षा कवच जो है वो दिया जाता है। जिस तरीके से चाहे हम अजहर मसूद की बात करें, चाहे हम हाफिज सईद की बात करें, सैफुल्लाह कसूरी की बात करें, जब आप ये देखते हैं, जब ये लोग मूवमेंट करते हैं तो इनके इर्द गिर्द में कितना कड़ा पहरा जो है वो होता है, कई बार सादी वर्दी में और कई बार आर्मी की ड्रेस में भी इनके इर्द गिर्द जो है वो घेरा रहता है। तो निश्चित रूप में लगातार अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जा रही है भारत के खिलाफ, हालांकि इसका खुलासा हो गया है, भारत भी तैयार है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए।